रऊफ क्लास्टर साहब, अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है बड़ी तेज़ी से वो हो रही है, मतलब पॉइजनस हो रही है। पहले से भी इसमें तलखी तो बहुत आ चुकी है। हम देख रहे हैं पिछले कोई 10 सालों में, स्पेशली 2013 के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पॉइजनसनेस है, ये जहरीलापन ज़्यादा है, पर्सनल अटैक्स ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, गाली गलोज शुरू हो गए। पहले भी मतलब तकरीरें होती थी। पाकिस्तान कभी भी कोई इतना ईजी कोई मुल्क नहीं रहा यहाँ पे पॉलिटिक्स के हवाले से। बर्दाश्त खत्म हो गई है। बर्दाश्त कहें कि हम तो समझते हैं ना, जमहूरियत में एक होता है कल्चर, होता है डिसेंसी होती है, थोड़ा सा अपने मुखालफिन को, फरीकैन को थोड़ी स्पेस दी जाती है। लेकिन मेरी जो रीडिंग है कि 20-22 साल मुझे पार्लियामेंट कवर करते हो गए, वो स्पेस ख़त्म हो चुकी है कि अब बिल्कुल इतने पर्सनलाइज ये जाके अटैक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के घरों पे होते हैं, एक दूसरे के फैमिलीज़ पे होते हैं, एक दूसरे के अपने ऊपर होते हैं। मसलन अब नवाज शरीफ साहब को अगर हम इस पे आते हैं, आज जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह की वहाँ तकरीरें हुई हैं और जिस तरह के वहाँ पे मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने बातें की हैं, इससे पहले हमने देखे पीटीआई यही कुछ करते थे जब नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे। पीपल्स पार्टी के जो कल मैंने सुना उसको उन्होंने आके कादिर पटेल साहब को रखा हुआ है। कल उन्होंने जो तकरीर की और जिस तरह के उन्होंने जुबानी फ़िक्रे की और पूरी लाइव वो देख रहे थे, हम समझते थे शायद पीपल्स पार्टी में कोई बेहतरी होगी। फिर हमने बिलावल भुट्टो साहब को सुना, उन्होंने बड़े इंतहाई कोई बातें की, मेरा ख्याल एडवाइज़र के हवाले से मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। सो जो डिसेंसी का एलिमेंट था, बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि इमरान खान साहब की पीटीआई ने शुरू किया। उनका ख्याल है कि जब धरने शुरू हुए तो गुफ्तगू बड़ी सख्त होना शुरू हो गई। अच्छा, उसके जवाब में पीटीआई वाले जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की वो तकरीरें निकाल के ले आते हैं जो इन्होंने जाकर फ़रूक लगारी साहब के खिलाफ डेरा गाजी खान में की थी, बेनज़ीर भुट्टो के, नुसरत भुट्टो के इन्होंने इश्तिहारात इन्होंने गिराए थे, जो उनकी इस तरह की उनकी पिक्चर्स थी काबिल एतराज़, जो बनाई डॉक्टर की गई थी, वट एवर हुआ। सो वो ये कहते हैं ना, आपको उस वक्त तो हम नहीं थे, पीटीआई कहते हैं ये काम तो पहले से आपने शुरू किया। सो अब पता ये चलता है कि इस हमाम में तमाम लोग जो है ना एक जैसे खड़े हुए, एक दूसरे को ताना देने के वो काबिल नहीं हो रहे। अब वही तलखी जो है जो हमें पार्लियामेंट में नजर आती है वही हमें अदालतों में भी नजर आती है। अब उस वक्त का मुझे याद है जब ये प्रोसीडिंग हो रही थी तो उस वक्त पूरा मुल्क भी कह रहा था, कैबिनेट भी कह रहे थे, मीडिया भी कह रहा था, हमारे जैसे सारे लोग कह रहे थे, इवन जुडिशरी मुझे याद है चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि कौन आगे गारंटी देगा यहाँ पे कि नवाज शरीफ साहब को अगर अगले 24 घंटे में कुछ हो गया तो ये किसकी गारंटी होगी। ये मुझे याद है, हम मौजूद थे, सारे देख रहे थे सारे। अब यकदम अदालत के कहने पे, उनके बकौल हमने अदालत के कहने पे जाने दिया। अदालत कहती है जी हमने आपके ये कोर्ट में बाल फेंकी थी, कैबिनेट ने ईसीएल से हटाया। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे दिल में रहम आ गया था। खैर जो भी हुआ वो अपनी जगह पे। अब ये पता चला है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आने को तैयार नहीं है फॉर वट एवर रीजन। वो चेजा ले रहे हैं भाई आपको अगर किसी ने आपको कोई हेल्प कर दी है, इमरान खान साहब के दिल में रहम आ गया है या भाई लोगों को रहम आ गया फॉर वट एवर रीजंस, आपने वोट डाले क्योंकि वहाँ पे आपने भी कंप्रोमाइज़ किया, कोई वहाँ पे बैठ के डील मारी जो बड़ी सारी डील है, उसके बाद में से इनका एतमाद बढ़ा है। मैंने नोट किया है जब से पार्लियामेंट में 3 साल मुद्दत मुलाजमत का बिल पास हुआ है उसके बाद संभाले नहीं जा रहे नवाज लीग वाले आपसे। बिल्कुल उनकी टोन बदल गई है, टेनर बदल गया है, इनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, इनका सोशल मीडिया जो है गाली गलौज फिर शुरू हो गया। जो 2 साल पहले मरियम नवाज साहबा जो ले डूबी थी, बल्कि उन पर इल्ज़ाम लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपने फौज एक वहाँ पे इकट्ठी की थी इसकी मीडिया सेल के लोगों की, तो उसी की वजह से तल्लुकात ख़राब हुए थे। बल्कि चौधरी निसार अली खान साहब ने ट्वीट किया था जब उसने बात की थी उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई साहब हुकूमतें ट्विटर पर नहीं चलती होती, हुकूमतें किसी और तरीके से चलती हैं। तो उस वक्त भी जो बर्बादी हुई थी नवाज लीग की, उसमें इनके ट्विटर, इनके सोशल मीडिया ग्रुप्स का बड़ा हाथ था। बल्कि मुझे याद है मरियम नवाज साहबा ने कोई बहुत बड़ा कन्वेंशन करवाया था जिसमें हज़ारों इन्होंने पूरे मुल्क से इन्होंने जियाले अपने कोई जनूनी मंगवाए थे। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी कि ये हमारी फोर्स है जो आके वो 5th जनरेशन वार लड़ेगी, वो लेके डूबे। 2-2.5 साल वो कहीं नजर नहीं। अब यकदम हम देखना शुरू हो गए हैं कि उनके ट्विटर, उनके सोशल मीडिया, उनकी वेबसाइट्स, अटैक्स, गाली गलौज फिर शुरू हो गई है। वो नवाज लीग के वो आपको नजर आते हैं जो प्रो एलिमेंट्स हैं, अटैकिंग आ गए हैं, वो नजर आ रहे हैं। उसके मुकाबले में पीटीआई भी यही उन पर इल्ज़ाम लगते थे कि मीडिया सेल्स आपके भी हैं, इन्होंने भी पिछले 2-2.5 सालों में हमने देखा है कि ये भी अपने मुखालफिन पे यही कुछ काम कर रहे थे कि जिसने आवाज़ उठाई है, जिसने तनकीद की है, वो मीडिया का है, सियासतदान है, उनको भी आप जाएं और उनको लताड़ के रख दें। सो ये तलखी जो आ चुकी है यहाँ पे इसमें पॉलिटिक्स में, अब ये बात उनको भी समझ आ रही है कि मसला अब इसमें क्या है। इमरान खान साहब को कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, ये उनको सूट भी नहीं करता। क्यों नहीं सूट करता? वापस आएंगे कि इरिटेशन रहेगी, जेल में रहेंगे रोज यहाँ पे। बार-बार लेकिन ये तकरीरों में जिक्र करते हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएंगे। ये आमिर साहब कहते हैं पोस्टरिंग होती है, पोस्टरिंग आप उसमें करते हैं, एक्ट करते हैं, फेक करते हैं जी, आना चाहिए। इसी चीज़ पे तो पंच करते रहेंगे कि देखा भाग गया लीडर आपका, देखें जी अदालतों ने उनको वो कर दिया है,
आके आके उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दे, इश्तिहारी डिक्लेयर कर दे। ये सूट करता है इनको कि ये यहाँ बैठ के इनकी बैशिंग करते रहें कि आप लीडर भाग गया, वापस आने को तैयार नहीं, अदालतें ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो आप तो लीडर नहीं आए, बैठे जेल में। लेकिन अंदर खाते इनको सूट नहीं करता कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। बहरहाल एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब जो है इश्तिहारी वो डिक्लेयर किए गए हैं, देखते हैं कि इसका क्या, मुझे तो आते नहीं लग रहे। आमिर साहब से पूछे। लास्टर साहब, आपको लग रहा है वो आएंगे? आज सारे दिन 2 दिन से ये खबरें चल रही हैं, वो पहले इश्तिहारी हो चुके हुए थे, कोई इसमें खबरियत की बात ही नहीं रह गई है। गिरफ्तारी जी वो नहीं कि वारंट हुए हैं, पहले भी वारंट हो गए हैं सारे। तो जब वो भेजे जा रहे थे बाहर, तो मेरा नहीं ख्याल है किसी को ये शक था कि जनाब ये आसानी से वापस आएंगे। गवर्नमेंट को भी मेरा ख्याल अंदाज़ा था और उन्होंने जानबूझ के जाने भी दिया। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ क्लास साहब से कि यहाँ वो अगर होते तो एक बहरहाल उनकी बीमारी का था, एक अच्छा रहता है कि मज़ीद बीमार ना हो या उनको इलाज कराना है नहीं कराना, हॉस्पिटल में पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं, तो एक बहरहाल एक ख़तरा गवर्नमेंट के लिए एक रहता है कि सख्ती करें तब प्रॉब्लम, ना करें तब प्रॉब्लम। तो दोनों को एक रिलीफ मिल गया। नून लीग को ये मिल गया कि कम से कम ये है कि नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, सुकून से रह रहे हैं, अच्छा घर में वॉक कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। दूसरा इनको भी मिल गया कि कहने के लिए भी नाराबाजी मिल गई। मगर ये जो है ना एकदम से नून लीग का आजकल दोबारा एग्रेशन जो है, एग्रेशन एकदम से आ गया है। सोशल मीडिया भी एक्टिव हो गया है, तो ट्वीट्स भी नज़र आनी शुरू हो गई हैं, बयानात में भी एकदम सख्ती है। ये इनका प्रॉब्लम रहा है। ये इस नहज पे इसलिए पहुँचे हैं कि ये ऊपर जाता है नीचे जाता है। ये 2-4 साल से ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। बुनियादी इनका मसला एक ही रहा है कि ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इन्होंने लड़ना है कि सुलह करनी है, ये इनका रहता है। तो ये जरा सी आपने बड़ा मॉडेस्ट लफ्ज़ यूज़ किया। वो सुलह करनी है, मतलब है कि पाँव में पड़ना है, जो है ये मैं कहता हूँ पाँव में पड़ना है या आपने लड़ाई करनी है। तो वो ये सोचते हैं, सुबह कुछ सोचते हैं, दोपहर को कुछ सोचते हैं, शाम को सोचते हैं। जब ये अभी दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है, जब एकदम से कुछ नज़र आएगा, कुछ लोग कहेंगे कि देखें जनाब हम इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो पावर में नहीं आया जा सकता, हमारे साथ भी ये होगा वो होगा, तो फिर ये गायब हो जाते हैं। ये डिसाइड ही नहीं कर पाते। और उसके अंदर कैंप्स हैं नून लीग के अंदर। शहबाज शरीफ साहब कुछ सोचते हैं, मरियम बीबी कुछ सोचती है, कुछ हॉक्स हैं, कुछ डव्स हैं। तो ये इनका तरीक़ाकार ये चल रहा है। मगर अफसोसनाक बात जो मेरे लिए है वो ये है कि आज की जो ये पार्लियामेंट के अंदर डिबेट जो हो रही थी कि वही एक उसके अंदर कोई बंक की बातें कर रहा है, कोई केम की कर रहा है, कुछ तो उन्होंने संजीदा तकरीरें भी की, पर लार्जली जो था ना बड़ा गैर संजीदा माहौल था। और उसके अंदर जो है ऑलरेडी जो हम कहते थे कि इशू ये रेप का जो है वो बहुत बड़ा इशू है और 1-2 दिन में भूल जाएंगे आप, तो ऑलरेडी जो है ना उसकी पोलिटिसाइजेशन शुरू हो गई है, ऑलरेडी वो हो गया है। और घूम फिर के लड़ाई ये रह रही थी कि जनाब ये जो टॉल प्लाजा है ये मोटरवे पे है कि ये रिंग रोड पे है, और रिंग रोड पे है तो फिर ये कमिश्नर के अंडर आता है कि मोटरवे के आता है, पंजाब पुलिस के आता है, ये वाली बातें चल रही थी। और आज एक उसके अंदर एक नई दुर्फितनी आ गई। उन्होंने कहा जनाब सारा इशू तो ये था ना कि ये मोटरवे स्टार्ट क्यों किया गया। तो आज वो ट्वीट चल रही थी कि जनाब वो जो फार्मर साबिक जो DGISPR थे जनरल गफूर साहब, ये उन्होंने ट्वीट की थी और कि जनाब ये खुल गया है, जिसके बाद बड़ा यहाँ तनकीद की गई थी कि जनाब आपका काम नहीं है कि आप ये इसके ऊपर ट्वीट करें, ये एक सिविलियन काम है, ठीक है FW इन्वॉल्व है, मगर आपको क्या ज़रूरत है करने की। फिर ये एक बहस मैं बता रहा हूँ कि फ्रिवलेस जो बहसें चल रही हैं, ये एक बहस चल रही है कि कल मुराद सईद साहब ये कह रहे थे कि जनाब ये जो है ना मोटरवे पे नहीं है, ये जो टोल प्लाजा है ये मोटरवे पे नहीं है। अगर वो मोटरवे पे नहीं है तो FW वहाँ से पैसे क्यों ले रही है, ये क्वेश्चन है। और वो पैसा किधर जा रहा है, और टैक्स इसलिए लिया जाता है कि आप उसमें बताते हैं कि जब हम इस सड़क की मेंटेनेंस और हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, जब आपने भी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया, अभी मेंटेनेंस की फेंसिंग नहीं हुई हुई है, तो आप पैसा लेना पहना शुरू कर दें। और फिर ये भी है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है तो क्यों वो कर लिया। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लार्जर इश्यूज जो हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में कि हम एनर्जी पे बात करें, हम ज़राअत पे बात करें, हम इकॉनमी पे बात कर लें। इस वक्त जो ख़ास तौर पे हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर
इतने गंभीर इश्यूज चल रहे हैं कि एक तरफ बॉर्डर के हमारे इंडिया और चाइना की कशीदगी चल रही है, जंग है, बॉर्डर आई टू आई पे हैं लाखों फौजें, उस पर डायरेक्टली वो चकलश अगर बढ़ती है तो हम जंग में धकेले जा सकते हैं। ये दोहा में जो हो रहे हैं, अफगानिस्तान का पीस डिसाइड हो रहा है, ये पूरे मिडल ईस्ट में इसराइल की वजह से 2 कैंप्स बने हुए हैं, हम डायरेक्टली फैसले करने हैं, हमने कि इधर जाना है कि उधर जाना है। ये बड़े संजीदा मसाइल हैं मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। मगर हमारे आज पार्लियामेंट की मैं डिबेट फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ वो संजीदगी नहीं नज़र आ रही। अब ये कसूर कह लें जी गवर्नमेंट का है या अपोजिशन का है, या फिर कहते हैं जी पार्लियामेंट रेलिवेंट होती जा रही है, पार्लियामेंट की कोई सुनता नहीं है। भाई पार्लियामेंट ये इशूज़ पे बात करेगी तो रेलिवेंट होगी ना। सर बात कैसे करेंगे, वो तो हर दूसरे दिन हम देख रहे हैं, कोई कह लगा रहा है, कोई वहाँ पर बैठ कर तंज कर रहा है, तो ऐसे कैसे चेंज होगा? आपने बड़ी ये कल भी हमने इस पर बात की थी, बल्कि मैं अभी अपने लड़के को कहा है मैं कि ज़रा मुझे हमें कल भूल गया था, आपने ये बड़ा अच्छा याद दिलाया सीरियसनेस के हवाले से। एक तरफ आमिर साहब इतने गंभीर इंटरनेशनल ये मसाइल बता रहे हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने आना है, दूसरी तरफ हमारी सीरियसनेस देखें, कह के उनके बाद झुकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। कल हम एक क्लिप भूल गए थे, वो जब वहाँ पे आपको याद होगा 2014 में वहाँ पे पेशावर में वहाँ पे 140 बच्चे बेचारे एपीएस अटैक हुआ था। उस पे जब मेरा ख्याल एक रात बाद नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए थे और बाकी भी लोग थे, आप नोट करें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जा रही, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वहाँ झुकते मारी थी, उस वक्त भी कह के लगे थे 140 बच्चे की मैयतें पड़ी हुई हैं, फैमिलीज पूरी दुनिया उससे अफेक्ट हुई थी उस वाक़े से। हमारी लीडरशिप के मिल गया था कोई, आपको वो दिखाते हैं क्लिप जो है बड़ा मज़े का है, वो देखने वाला है। वो मज़े का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मुल्क और कौम के लीडरों की सीरियसनेस जो है ना वो आपको बताती होती है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। आपने